हेलो फ्रेंड, करंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित बिहार जीके का 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। बिहार सामान्य ज्ञान ये आपका वन लाइनर के रूप में है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको हर प्रश्न याद हो जाएगा। आपका पहला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है? सही आंसर है पटना। अगला प्रश्न है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? सही आंसर है पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? सही आंसर है हिंदी और उर्दू। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? सही आंसर है पीपल। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? सही आंसर है गेंदा। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? सही आंसर है बैल। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? सही आंसर है गौरैया। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रमंडल है? सही आंसर है 9। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9। अगला प्रश्न है, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? सही आंसर है 38। अगला प्रश्न है, बिहार में अनुमंडल कितना है? सही आंसर है 101। अगला प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? सही आंसर है 21। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है पटना। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है शेखपुरा। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है मुंगेर। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है गोपालगंज। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है रोहतास। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? सही आंसर है पूर्णिया। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला का नाम क्या है? सही आंसर है किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा किस जिला में होता है? किशनगंज। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? औरंगाबाद। बिहार में सबसे ज़्यादा ठंडा किस जिला में पड़ता है? गया। बिहार में सबसे ज़्यादा गर्मी किस जिला में पड़ता है? गया में। सबसे गर्म स्थान कौन है? गया। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। अगला प्रश्न है, बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या है? सही आंसर है बौद्धों के रहने की जगह, बौद्ध मठ। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ? सही आंसर है 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई? सही आंसर है 1906 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन हुआ? सही आंसर है 1580 ईस्वी को। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन हुआ? 1580 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? सही आंसर है 243। अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा के लिए सदस्य कितने चुने जाते हैं? सही आंसर है 40। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? सही आंसर है 1916 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा सीटें कितनी है? सही आंसर है 16। बिहार में
राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16। हेलो फ्रेंड, ये जितना भी प्रश्न है बिहार जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? सही आंसर है 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? सही आंसर है 1936 ईस्वी को। बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे? 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? सही आंसर है बाबू माहेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न है, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ? सही आंसर है गया में। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की? सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। बिहार में किसान सभा का स्थापना किसने किया था? सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? सही आंसर है 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? सही आंसर है वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? सही आंसर है शेर शाह ने। अगला प्रश्न है, बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? सही आंसर है शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को किसने नष्ट किया? सही आंसर है बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, बिहार की राजनीतिक शैक्षणिक शक्ति किस काल में सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? सही आंसर है मध्य काल में। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया? सही आंसर है अकबर ने। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है उदयन। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था? सही आंसर है लकड़ी का। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? सही आंसर है 9 मई 1858 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सही आंसर है चाणक्य। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? सही आंसर है पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? सही आंसर है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? सही आंसर है नेपाल। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? सही आंसर है कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? सही आंसर है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? सही आंसर है बहब हानी। अगला प्रश्न है, बिहार पर उर्दू भाषा में किसके द्वारा ऐतिहासिक रचना लिखी गई? सही आंसर है साद अजीदाबादी। अगला प्रश्न है, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुआ? सही आंसर है 1919 ईस्वी में। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई?
बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई? सही आंसर है 1915 ईस्वी को। अगला प्रश्न है पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? सही आंसर है 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है कृष्ण गुप्त। अगला प्रश्न है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? सही आंसर है पीटर मुंडी। अगला प्रश्न है बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? सही आंसर है शाह आलम द्वितीय का। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? शाह आलम द्वितीय का। अगला प्रश्न है बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ पर बंदूक तथा गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? सही आंसर है जगदीशपुर में। अगला प्रश्न है संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन था? सही आंसर है मैथिली। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाला बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा का नाम क्या है? मैथिली। अगला प्रश्न है बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक का नाम क्या है? सही आंसर है इलाहाबाद बैंक। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक का नाम क्या है? इलाहाबाद बैंक। अगला प्रश्न है बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ कब आई थी? सही आंसर है 1975 में। बिहार में सबसे भीषण बाढ़ कब आया था? 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? सही आंसर है सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? सोन बहुउद्देशीय परियोजना। अगला प्रश्न है बिहार में स्थापित पहला चीनी मिल कब स्थापित किया गया था? सही आंसर है 1904 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? भदौरा में। अगला प्रश्न है बिहार में स्थापित प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ किया गया था? सही आंसर है मुजफ्फरपुर में। कब स्थापित किया गया था? 1978 ईस्वी को। अगला प्रश्न है नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे? सही आंसर है हर्ष देवपाल और धर्मपाल। अगला प्रश्न है आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? सही आंसर है सफ़ेदा। अगला प्रश्न है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सही आंसर है सोन नदी। अगला प्रश्न है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? सही आंसर है बरौनी में। अगला प्रश्न है किस फसल के उत्पादन में बिहार देश अग्रणी है? सही आंसर है मखान। अगला प्रश्न है बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है चमड़ा के लिए। अगला प्रश्न है बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन है? सही आंसर है हाजीपुर। अगला प्रश्न है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? सही आंसर है नवादा। अगला प्रश्न है कौन सी झील बिहार में स्थित है? सही आंसर है अनुपम झील। अनुपम झील कहाँ स्थित है? बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था? सही आंसर है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला प्रश्न है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री का नाम क्या है? सही आंसर है रॉल्फ फिच। अगला प्रश्न है अंतिम मौर्य सम्राट का नाम क्या है? सही आंसर है बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट का नाम क्या था? बृहद्रथ। अगला प्रश्न है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया? सही आंसर है स्कंद गुप्त। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या है? सही आंसर है बिंदुसार। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है?
सही आंसर है पाली भाषा। अगला प्रश्न है अजात शत्रु के वंश का नाम क्या है? सही आंसर है हर्यक वंश। अगला प्रश्न है 2001 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? सही आंसर है 8,29,98,509। अगला प्रश्न है अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? सही आंसर है अवंती। अगला प्रश्न है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? सही आंसर है इंडिका में। अगला प्रश्न है बिहार की सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किस नदी से होता है? सही आंसर है कोसी नदी। अगला प्रश्न है बिहार की प्रचलित कला का नाम क्या है? सही आंसर है मधुबनी पेंटिंग। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या है? सही आंसर है साहबजादा सिंह। अगला प्रश्न है बिहार का प्रसिद्ध पर्व का नाम क्या है? सही आंसर है छठ पूजा। हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में टोटल मैंने बिहार जीके से 100 प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने कवर किया जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।